हेलो फ्रेंड्स। जिस तरह से हम मीडियन में किसी भी सीरीज को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसी तरह से हम सीरीज को दो से ज़्यादा बराबर भागों में भी बांट सकते हैं। जी हाँ गाइस, इसी को हम कहते हैं पार्टीशन वैल्यूज। तो इसी का क्लास, इसी की शुरुआत आज हम करते हैं। तो स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में, और शुरू करते हैं आज का ई लेक्चर ऑन पार्टीशन वैल्यूज या विभाजन योग्य मूल्य पर। गाइस, सबसे पहले विभाजन योग्य मूल्य होते क्या हैं? जब हम मध्यिका द्वारा किसी भी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं, यानी एक भाग मध्यिका से छोटा होगा और एक भाग मध्यिका से बड़ा होगा, तो उसी तरह से श्रेणी को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांट दें, या 5 बराबर भागों में बांट दें, 8, 10 या 100 भागों में बांट दें। यानी श्रेणी को विभाजित करना, बराबर भागों में बांट देना, यही मूल्य कहलाते हैं विभाजन योग्य मूल्य। यानी अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मीडियन यानी मध्यिका के आगे का भाग है। जिस तरह से सीरीज को दो बराबर भागों में बांटते हैं, वैसे ही हम सीरीज को और भी कई भागों में बांट सकते हैं। यही आज का टॉपिक विभाजन योग्य मूल्य पर। देखिए, विभाजन योग्य मूल्य के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले चतुर्थक, उसके बाद पंचमक, अष्टमक, दशमक और लास्ट में शतमक। देखिए, ये कुछ काइंड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जो कि किसी श्रेणी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनके बारे में डिस्क्राइब्ड वे में अब हम चर्चा करेंगे, यानी क्वार्टाइल, क्वांटाइन, ऑक्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल क्या होते हैं, किस तरह से इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए जाएंगे और इनके सूत्र यानी फॉर्मूलेज क्या क्या होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थक की या क्वार्टाइल की। देखिए, क्वार्टाइल्स होता क्या है। चतुर्थक जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये किसी भी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटेगा। देखिए गाइस, किसी भी श्रेणी को यदि 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, दैट मीन्स यदि हम 1 से लेकर 100 तक की एक सीरीज हमारे पास है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो हम यहाँ पर जो टुकड़े करेंगे वो कुछ इस तरह से 25%, 50%, 75% एंड 100%। यानी किसी श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटना है तो हमें उसे 3 जगहों से तोड़ना होगा। दैट्स वाई देयरफॉर देयर आर अ टोटल ऑफ 3 क्वार्टाइल्स। 3 क्वार्टाइल्स हमारे पास होते हैं, Q1 25% पर, Q2 50% पर और Q3 75% पर। नोटेशंस मैंने आपको दिए हैं। द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दीज क्वार्टाइल्स आर एज Q1, Q2 एंड Q3। सो गाइस, किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा, फॉर्मूले क्या है इसके, देखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में यदि हमें Q1 कैलकुलेट करना है तो n+1 डिवाइडेड बाय 4। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब जो आप पढ़ रहे हैं वो मीडियन का ही एक्सटेंशन है, तो मीडियन के फॉर्मूले आप याद करिएगा। n+1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना होगा, जितने भागों में वो इस सीरीज को तोड़ता है। यानी मध्यिका श्रेणी को 2 भागों में तोड़ती है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। चतुर्थक श्रेणी को 4 भागों में तोड़ता है तो डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जाएगा। सेम यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी होगा, और कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करते हुए Q1 यानी स्मॉल Q1 कैलकुलेट किया जाएगा। ये स्मॉल Q1 क्वार्टाइल की क्लास कैलकुलेट करने के लिए होता है। यदि आपने मीडियन को अच्छे से पढ़ा है तो दैट्स गुड, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक गिवन है, पहले मीडियन को आप गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप पार्टीशन वैल्यूज पर बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो गाइज, स्मॉल Q1 कैलकुलेट करते हैं हम n/4 से, और इसी तरह से कैपिटल Q1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही मीडियन जैसा ही फॉर्मूला, केवल सिंपल थोड़े से चेंजेस, L1 + I/F स्मॉल Q1 - C। नाउ इसी तरह से Q3 कैलकुलेट करना हो यदि हमें, यानी 75% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 3 × n+1 डिवाइडेड बाय 4 किया जाएगा। यानी n+1 डिवाइडेड बाय 4 के फॉर्मूले को 3 से गुणा कर लिया जाएगा। यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी और कंटिन्यूअस सीरीज में स्मॉल Q3 कैलकुलेट किया जाएगा। n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और कैपिटल Q3 यानी चतुर्थक, हमारा तीसरा चतुर्थक ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला L1 + I/F
स्मॉल q3 माइनस c। तो इस तरह से चतुर्थकों की गणना की जाएगी। आगे बात करते हैं क्वांटाइल की। देखिए क्वांटाइल या पंचमक नाम से पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल सी चीज और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। किसी भी श्रेणी को यदि 5 बराबर भागों में बांटना है, अगेन यदि श्रेणी हमारी 0 से 100 तक विन्यासित है या हम किसी भी श्रेणी को 0 से 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए 5 बराबर भाग क्या होंगे, 20%, 40%, 60%, 80% एंड 100%। सो फाइनली गाइज, इन्हें यदि इन 5 भागों को हमें श्रेणी को 5 भागों में तोड़ना है तो हमें श्रेणी के 4 टुकड़े करने होंगे। यस गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से Qn से डिनोट किया जाता है क्वांटाइल को। तो Qn1 20%, Qn2 40%, Qn3 60%, Qn4 80% होगा। सो गाइस, इस तरह से पंचमक का कंसेप्ट, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूले आपको दिए हैं कुछ Qn, Q2 और Q4 के, वही कंसेप्ट जो हमने क्वार्टाइल में भी देखा है और मीडियन में भी देखा है। देखिए n+1 हमें लेना ही होगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिवाइडेड बाय वो ये जो चीज़ है क्वांटाइल जो है, ये श्रेणी को कितने भागों में बांट रही है, 5 भागों में, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लिया जाएगा ना। इसी तरह से डिस्क्रीट सीरीज में भी ये फॉर्मूला दिया जाएगा, और साथ ही में यदि हम कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो कंटिन्यूस सीरीज में आप ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूस सीरीज में हमें n/5 करना होगा क्योंकि हम Qn1 कैलकुलेट कर रहे हैं। और फाइनली हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो ये L1 + I/F Qn स्मॉल qn माइनस c। ये स्मॉल qn कौन सा है, ये n/5 वाला हमारा स्मॉल qn है, और इसकी गणना हम यहाँ पर केवल क्वांटाइल वर्ग ज्ञात करने के लिए करते हैं। देखिए इसी तरह से Qn4 की मैं बात कर लेती हूँ। देखिए Qn4, क्योंकि हमें चौथा क्वांटाइल कैलकुलेट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा n+1 डिवाइडेड बाय 5 को। यही फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी लेंगे। कंटिन्यूस सीरीज की बात करें तो n/5 हमारा बेसिक फॉर्मूला, और क्योंकि फोर्थ क्वांटाइल है इसलिए हम 4 से गुणा कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, L1 + I/F स्मॉल Qn4 माइनस c। ये सेम मीडियन के ही फॉर्मूले फॉलो किए जा रहे हैं। तो गाइज आगे चलते हैं। देखिए अब अष्टमक की बात करें, नाम से फिर आप समझ रहे हैं श्रेणी को 8 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, और 8 बराबर भागों में बांटने के लिए इनके जो नोटेशंस होंगे वो O1, OT, O2, O3 और इसी तरह से O7 तक होंगे। O8 तक क्यों नहीं, क्योंकि यदि हम श्रेणी को 8 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें उसे 7 जगहों से तोड़ना होगा, यानी हम O1 से लेकर O7 तक की कैलकुलेशन करते हैं। देखिए फॉर्मूला देखते हैं, वही इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो n+1 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 भागों में बांटा जा रहा है ऑक्टाइल में। सेम डिस्क्रीट सीरीज में वही फॉर्मूला, n/8 यहाँ पर हमारा स्मॉल o1 का फॉर्मूला, और कैपिटल O1 के लिए जो हम देखते हैं L1 + I/F स्मॉल o1 माइनस c। ना O7 को मैं आपको बता देती हूँ, हमारा लास्ट O7 कैलकुलेशन रहेगा, क्योंकि 7th ऑक्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए हमारा बेसिक फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 8 को। और इसी तरह से यदि हम कंटिन्यूस सीरीज में बात करना चाहें, यानी हम कंटिन्यूस सीरीज में ऑक्टाइल क्लास कैलकुलेट करना चाहें, तो जो भी हमें ऑक्टाइल कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 7th ऑक्टाइल कैलकुलेट करना है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करें हमारे बेसिक फार्मूले को, जो कि है n/8। नाउ O7 की बात करते हैं, कैपिटल O7 L1 + I/F स्मॉल o7 माइनस c। किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल मीडियन के कंसेप्ट को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं दशमक या डिसाइल्स की। श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटेगा, और 10 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें इसके 9 टुकड़े करने होंगे, यानी 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी 9 टुकड़े करने होंगे, और इनका रिप्रेजेंटेशन D से किया जाएगा, D1, D2 एंड D9 तक। फॉर्मूले देखते हैं, कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पर D1, D3, D4, D7, D9 दिए हैं। अब आपको यदि कंसेप्ट समझ में आ गए हैं तो आप खुद इसके फॉर्मूले बनाइए। मैं यहाँ पर आपको एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। यदि हम D3 की बात करें तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेसिक फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 बराबर भागों में बांटा जा रहा है।
इसी तरह से कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम 3n डिवाइडेड बाय 10 लिया जाएगा और कैपिटल D3 कैलकुलेट करने के लिए L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल d3 माइनस c कैलकुलेट होगा। यदि हम D9 की बात करें तो सेम कंसेप्ट फॉलो कीजिए, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। यही डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला। कंटिन्यूस सीरीज में n बाय 10 के बेसिक फॉर्मूले को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नाइन्थ डिसाइल कैलकुलेट हमें करना है और नाइन्थ डिसाइल को फाइनली हमें फाइंड आउट करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज में एक फॉर्मूला देना होगा और वो होगा L1 प्लस आई अपॉन एफ D9 माइनस सी। आगे शतमक की बात की जा रही है। देखिए, सीरीज को 100 बराबर भागों में यदि बांटना है तो आपको शतमक कैलकुलेट करना होगा। सिंपल सी चीज, यानी सीरीज के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और 100 बराबर के टुकड़े कर दिए। तो ऐसी स्थिति में आप शतमक या परसेंटाइल का कैलकुलेशन कीजिए। यदि आपसे कहा जाता है कि किसी भी श्रेणी का 37वां प्रतिशत निकालिए, तो 37वां प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि शतमक हमारे यहाँ बहुत काम का होगा तो हम P37 कैलकुलेट कर लेंगे। यदि कोई आपसे कहता है कि आप 64वां हिस्सा ढूंढ कर दीजिए, किसी भी श्रेणी का 64वें प्रतिशत का हिस्सा ढूंढ कर दीजिए, या किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, मार्क्स आपको दिए हुए हैं और आपको कहा गया है 33% वाला हिस्सा आप सीरीज में ढूंढ कर दीजिए, क्योंकि 33% से आगे वाले स्टूडेंट्स ही पास होंगे और उसके पीछे वाले स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर P33 कैलकुलेट करना होगा। तो शतमक बहुत काम का है। यहाँ पर हम श्रेणी के 100 बराबर टुकड़े कर देते हैं और इसे रिप्रेजेंटेशन के लिए P1, P2, P3 एंड P99 तक जाएंगे। देखते हैं फॉर्मूले आपके सामने। P30 का कैलकुलेशन यदि हम करना चाहते हैं तो P30 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। नाउ यदि हम कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं गाइस, तो कंटिन्यूस सीरीज में 30n डिवाइडेड बाय 100 फॉर्मूले का कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही चीजें काम आने वाली है। नाउ कैपिटल P30 की बात करें तो L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल P30 माइनस सी का कैलकुलेशन आपको यहाँ पर देना होगा। इसी तरह से P99 को और देख लेते हैं ताकि आपका आखिरी बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। n प्लस 1 डिवाइडेड बाय वो मद या वो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो चीज कितने भागों में श्रेणी को बांट रही है, तो 100 भागों में बांट रही है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जाएगा। और जितना भी हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी 99th परसेंटाइल कैलकुलेट किया जा रहा है, तो 99 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सेम यही फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी रहने वाला है। कंटिन्यूस सीरीज में आकर आप थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर फॉर्मूला n डिवाइडेड बाय 100 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज बहुत सारी होती हैं, इसलिए प्लस 1 नहीं किया जाता है। और फाइनली 99th परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए 99 से मल्टीप्लाई होगा। फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज के लिए, उसे यूज करना ही होगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल P99 माइनस सी। तो इस तरह से गाइज हमने सारी परसेंटाइल सारी पार्टीशन वैल्यूज को देखा, किस तरह से उनके कैलकुलेशंस किए जाते हैं, उनके फॉर्मूलेज कैलकुलेट किए जाएंगे। तो गाइज समरी के तौर पर हम थोड़ी बात कर लें तो इसकी कुल मिलाकर समरी यही है कि पार्टीशन वैल्यू सिंपली मीडियन पर ही बेस्ड है। ये सीरीज को, जो भी सीरीज आपकी गिवन होती है, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे मीडियन 2 भागों में डिवाइड करता है, अभी आपने क्वार्टाइल पढ़ा, ये 4 बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसी तरह से सो ऑन। सो इट इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस वैल्यू ऑफ द सीरीज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं, वहां पर इन पार्टीशन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पार्टीशन वैल्यूज का जनरली जो काम हमें होता है वो डिस्पर्जन और स्क्यूनेस, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें काम में आएगा। सो गाइज everyone, thank you by Dr. Vinita Arora sides, and you can contact me on my WhatsApp number and also you can mail me. Finally guys, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल के वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।